कर रहा है प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। आज माजरत के साथ कि ये ट्रांसमिशन आप सिर्फ 9:30 बजे तक देखेंगे, क्योंकि 9:30 बजे के बाद आसिफ रशीद का खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने होगा। और वो प्रोग्राम इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि 2024 हमारे सामने है और कुछ पेशन गोइयाँ माजी में की गई हैं। उन पेशन गोइयों को आप ज़रूर देखिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा कि किस हद तक वो सही हो सकती हैं या नहीं। फिलहाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के, तो यहाँ पर हम न सिर्फ खबर जम्मू कश्मीर की आपको बताएंगे बल्कि आलमी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कुछ अहम तरीन मौज़ूआत जम्मू कश्मीर के हवाले से जिन पर गुफ्तगू करेंगे और सियासी बात भी आपके सामने रखेंगे। अहम तरीन मीटिंग्स और दौरे हो रहे हैं, किन के दौरे हो रहे हैं, मीटिंग्स कहाँ पर हो रही है, क्या कुछ होने जा रहा है, एक एक करके आपके सामने अपडेट हम रखेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ हमारी सोशल मीडिया साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को पर भी देंगे ताकि तमाम तर सूरत हाल से आप बाखबर रह सके। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और हस्बे वादा सबसे पहले तवारीख के पन्नों को पलटने की करते हैं कोशिश और माजी को समझने की करेंगे कोशिश कि माजी में जो अहम तरीन वाक़ात हुए हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में, जो रकम तराज हो चुके हैं। एक नज़र आसिफ रशीद। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस्तकबाल है इस खास प्रोग्राम सलाम जीके में। तो स्पेशल सेगमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन की बात होगी, दिसंबर की 26 तारीख साल 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। अहम तरीन बातें या फिर कई ऐसे वाक़यात जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में सर फहरिस्त हैं वो आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखते हैं। तो आगाज और सबसे पहले बात आज के दिन के मुताबिक जो बड़े इवेंट्स हुए हैं। 2003 का आज ही का वाक़ा है। साल 2003 में 20 बरस कबल ईरान के शहर बाम में जल्जले से 10,000 शहरी अपनी जान गंवा बैठे। तबाहकुन जल्जला ईरान के अंदर। 1994 में उर्दू की मारूफ शायरा परवीन शाकिर इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर कार हादसे में आज के दिन जाँ बहक हुई। इसके अलावा 1933 में एफएम रेडियो आज के दिन पेटेंट करवाया गया। आज के दिन इसकी शुरुआत हुई 1933 में, जो फ्रीक्वेंसी का एक नया तरीकाकार था। 1933 में आज के दिन इसको पेटेंट उस वक्त कराया गया ताकि कोई दुनिया का दूसरा साइंसदान या कंपनी इसको अपने नाम ना करवाए। इसके अलावा 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कयाम अमल में आया, CPIM जिसको आप कहते हैं। 1925 में आज तो यौम तासीस भी आज CPI का है। 1782 में आज ही के दिन टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली की वफात के बाद तख्तनशीन हुआ। साल 1904 था, दिसंबर की 26 तारीख थी जब दिल्ली और मुंबई के दरमियान आज ही के दिन मुल्क की पहले क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का आगाज किया गया। यह पहली इस तरह की मोटर कार रैली थी जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर 1904 को हुई थी दिल्ली और मुंबई के बड़े शहरों के दरमियान। साल 1997 में आज ही के दिन नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल BJD की बुनियाद रखी। इसके अलावा 1978 में साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को जेल से आज के दिन रिहा किया गया। तारीख 26 दिसंबर की थी। ये अहम तरीन वाक़यात जो हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखे हैं। बिना किसी ताख़ीर के या बिना किसी इंतजार के सीधा खबरों की तरफ अब चलेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद। और सबसे पहले खबर आपको वादी कश्मीर से और जम्मू सूबे के अंदर मौसम कैसा है और आइंदा 24 घंटों में क्या ठंड से राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन ताज़ा तस्वीरों के साथ पहली खबर आपके सामने। चलिए जनाब, मौसम का मिजाज पिटारे का खबर जो हमारी है सबसे पहले वो मौसम का मिजाज है, क्योंकि कल सोमवार का दिन था और आपको याद होगा बाद दोपहर तक घने कोहरे ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई थी। ताहम फिजाई ट्रैफिक बरकरार रहा था। लेकिन आज की सुबह किस तरीके की है वो हम आपको तस्वीरों और खबर के जरिए से बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का जोर लगातार जारी है और आज भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से घने धुंध और कोहरे की खबरें मौसूल हो रही हैं। सुबह के औकात में परवाजें भी मुतासिर हो सकती हैं, जैसे दिल्ली में भी इस तरीके का कोहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है। पंजाब से कोहरे की इतलात आ रही है और कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी कोहरे की खबरें जो है वो मुसलसल आ रही है। जहां सोमवार तकरीबन 11 बजे तक शहरी श्रीनगर और नवाही इलाकों में धुंध और घने कोहरा देखने को मिला था, वहीं पर पूरी वादी में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। खास आम इस पूरे मामले में काफ़ी बेकरार है। 28 से 31 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को रखी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि यकुम से 3 जनवरी तक कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी है। तस्वीरें
आज सुबह की है। ये दिल्ली नहीं है बल्कि शहर श्रीनगर है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। एयरपोर्ट रोड का ये बोर्ड बिल्कुल नहीं पड़ा जाता है और फॉग इतनी ज्यादा है, घना कोहरा इस तरीके का है कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास की तस्वीरें हमारे पास ये आ चुकी थी कि आज भी हमारे कैमरा टीम, चाहे समीर की हो, दीगर टीमें हमारी हो, उन्होंने जब ये अक्सबंदी भेजी तो पता लगा कि दिल्ली की तरह वादी कश्मीर के अंदर भी घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है और इस वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुबह सुबह जरूर आपको दिखेगा, गाड़ियों की आवाजाही भी दिखेगी, लेकिन हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स को जलाकर ये शहर श्रीनगर का हाल है। इसी तरीके से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर भी इतलात है कि घना कोहरा आज सुबह देखने को मिला है, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 1 जनवरी से 3 जनवरी के दरमियान हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। ताहम ये घना कोहरा मजीद चंद दिनों तक अभी रहेगा, यानी 31 दिसंबर तक ये घना कोहरा जो है वो आपको मुसलसल देखने को मिलेगा। तस्वीर आज सुबह की है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध और कोहरे ने श्रीनगर के अंदर जिंदगी को मुतासिर किया है। न सिर्फ श्रीनगर की सूरत हाल है, नॉर्थ कश्मीर के जब और चलेंगे, बांडीपोरा की और बात करेंगे, हंदवारा की बात करेंगे, कुपवाड़ा की बात करेंगे, सोपोर शहर, सोपोर टाउन की बात करेंगे, तो वहां पर भी ठंड का काफी ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला है। इसी तरीके से साउथ कश्मीर में आप अनंतनाग जाए, कुलगाम, शुपियां की बात करें तो वहां पर भी धुंध और कोहरे ने आम जिंदगी मुतासिर कर ली है। इस बीच सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर भी एक बार फिर रिकॉर्ड किया गया है और मुसलसल मनफी दर्जा हरारत चल रहा है। जिस तरीके से महकमे मौसमियात के सरबराह की तरफ से गुज़श्ता दिनों इस बात की पेशन गोई पहले ही कर दी गई थी कि दर्जा हरारत में कोई ज़्यादा नुमाया बेहतरी नहीं होगी, बल्कि मनफी दर्जा हरारत लगातार रहेगा। और इंतज़ार अब सबका है कि 1 जनवरी को जब रात की तारीखी में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी, उससे धुंध और कोहरे में थोड़ा सा फर्क जरूर देखने को मिलेगा 2 जनवरी से। लेकिन मौसम का मिजाज क्या वाकई तौर पर बदलेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन श्रीनगर शहर की तस्वीरें आपके सामने हैं कि घना कोहरा आज दूसरे दिन में भी है और इस शदीद सर्दी में बुरी तरह से आम जिंदगी तो मुतासिर हो रही है, लेकिन जो सुबह सुबह काम के लिए निकलते थे, रेडी पटरी वाले और दीगर लोग, उनके लिए भी मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। सुबह की तस्वीरें 8:30 पर हमारे पास आई थी और ये तस्वीरें शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि घना कोहरा किस तरीके से इस वक्त मना हुआ है। कल से महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है और हो सकता है कि राब्ते भी एक बार फिर से मुनक़ता हों या मुतासिर हो सकते हैं। तो आज सुबह सुबह की अपडेट यही है कि एक तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है, बाकी जो राब्ता सड़कें हैं जिनमें मुगल रोड है, सिंथन अनंतनाग रोड है या श्रीनगर ले हाईवे है, वहां पर आप सफ़र ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बगैर राब्ता किए ना निकले क्योंकि रिस्क फैक्टर एक ज़रूर हो सकता है। तो अगर कल से हल्की बर्फबारी और बारिशें होती हैं और 30 दिसंबर के बाद तो पहला हफ्ता जो जनवरी का होगा उसमें इस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा, तो शायद ये जो शिद्दत की सर्दी है थोड़ा सा इसका जोर टूटता हुआ नजर आएगा। ये तो एक खबर आपके सामने, लेकिन बदलते मौसम के बीच बड़ी खबर इस वक्त आपको मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख से भी बताते हैं, जहां पर आज सुबह सुबह और पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान कई बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अहम तरीन इतलात इस वक्त दोनों अजला से, करगिल और लेह से मौसूल हो रही हैं, जहां पर लद्दाख यूटी के अंदर इस महीने में एक बार फिर 1 दर्जन से ज्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसी में आज सुबह एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक, सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत तकरीबन 4.5 मापी गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पूरे सूबे से किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतलात नहीं है। लेकिन एक खबर जरूर बुरी है, वो ये कि पूरा ये महीना इसी तरीके से गुजरा जब लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हुए या इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर डर और तनाव का माहौल बार बार लगने वाले ज़लज़ले के झटकों के बीच बना हुआ है। सुबह 4:33 पर जोरदार झटका हुआ, भूकंप का झटका हुआ, ज़लज़ले का झटका हुआ। रेक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इसका मरकज जो है वो लेह के आसपास बताया जा रहा है। और ये झटका न सिर्फ लेह के अंदर देखने को मिला है
और महसूस किया गया, बल्कि करगिल के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ये झटका, जोरदार झटका जो है वो महसूस किया गया। 4.5 इसकी शिद्दत बताई गई थी और सुबह 4:33 पर ये जलजला जो है वो आया है। लगातार अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक जब आप अर्थक्वेक्स की बात करेंगे, जलजलों की बात करेंगे, तो ये तकरीबन 5वां जोरदार झटका है जो लगा है लद्दाख के अंदर। और इस तरीके से सुबह सुबह आज ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लद्दाख के अंदर 4.5 रिक्टर पैमाने पर मापा गया है जलजला का झटका। सीधे हम लद्दाख चलेंगे जहां से हमारे साथ मोहम्मद इसाक हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख के अंदर पिछले हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि हल्के से दरमियाना दर्जे के झटके आ रहे थे, लेकिन आज सुबह 4:33 पर जो झटका आया है, कहा गया कि लेह तो बड़ा जलजला महसूस किया गया, करगिल के दूर दराज इलाकों तक भी इसका झटका जो है वो महसूस किया गया और लोग अलसबा घरों से बाहर आए। जी गौर साहब, आपको बता दें सुबह 4:33 पे सब अपने घरों में सोए हुए थे और उस वक्त जलजले की जो झटका था वो इससे पहले के जो जोर से काफी ज्यादा देखा गया, क्योंकि सुबह 4:05 पे जलजले के झटके के बाद सब जागे हुए देखा गया, क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे सब अपडेट कर रहे थे जलजले के झटके को लेकर। आपको बता दें यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में 4.5 मैग्नीट्यूड के जलजले के झटके महसूस की गई है। और अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान देखने को नहीं मिला है, इस तरह की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ये दूसरी बार है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर एक हफ्ते के अंदर दूसरा जलजले की झटके महसूस की गई है। साथ साथ आपको बता दें सुबह 4:33 पे 4.5 मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ जो इसका लोकेशन और एपिसेंटर अगर हम बता दें तो लेह लद्दाख बताया जा रहा है, जिसकी लैटिट्यूड 34.73 और लॉन्गिट्यूड 77.07 और डेप्थ 5 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो आपको बता दें लेह के साथ साथ करगिल के मुख्तलिफ जगहों में जलजले के झटके महसूस की गई है, क्योंकि जुंगी जलजले के झटके सुबह हमने महसूस की और जलजले का जो तादाद था, जो जोर था, वो पहले के निस्बत में काफी ज्यादा था। और इसके बाद जो आपने सोशल मीडिया पे और गुलिस्तान न्यूज के सभी साइट पे जब हमने इस खबर को अपडेट किया तो लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया लद्दाख के अलग अलग जगहों से। और इससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि लद्दाख के कई सारे जगहों में जलजले की अच्छा, ये इत्तला भी है कि लेह के अंदर इसकी शिद्दत काफी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू करगिल, और लेह के अंदर सुबह लोग सड़कों पर बाहर आए और उन्होंने एक सेफ प्लेस को ढूंढने की भी कोशिश की। क्या किसी जानी माली नुकसान की कोई इत्तला अभी तक आपके सामने? लेह के अंदर यकीनन जलजले के झटके सुबह 4:33 महसूस की गई है। और झटके के बाद के अगर हम अपडेट बताएं लेह की भी और लेह से भी किसी भी तरह की जो अपडेट जो है, खासकर माली नुकसान की खबर जो है हम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि सुबह जलजले के झटके यकीनन महसूस की गई है लोगों ने, लेकिन जानी और माली नुकसान किसी भी तरह की देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल झटके जो जलजला आया है उसके बाद किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लगातार झटके इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो इसके ज्वाइंट एडजेंस एरियाज जो हैं, चाहे आपका डोडा है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, वहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी। और इस साल के दौरान कई मरतबा जोरदार और हल्के झटके रात को और दिन में वहां पर देखने को मिले। और ताहम जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल डिवीजन है उनकी तरफ से ये पहले कहा गया है कि हम जोन 4 में हैं, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अलल खसूस तब जब आप तामीरात बना रहे हो तो उनमें किस तरीके से क्रॉस बीम्स और दीगर चीज़ें रखनी है ताकि जलजिला प्रूफ बने। पहले ही इस सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा करते हैं पुंछ रजौरी की, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कल मुतवक्का है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह कल जम्मू के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं और दौरे का बड़ा मकसद यह है कि
फ्रंटलाइन डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी की सूरत हाल का आज खुद वो जायजा ले। इतलात के मुताबिक राजनाथ सिंह जहां ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, वहीं पर राजभवन के अंदर और मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर आला पुलिस अफसरों के साथ और सिविल इंतजामिया के साथ भी तबादले ख्याल करेंगे। याद रखिएगा, राजनाथ सिंह से कबल आर्मी चीफ का दौरा लद्दाख भी हुआ है और कल आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ महाजों पर जाकर जहां फौज के आला क़यादत के साथ मुलाकात की है, वहीं पर ग्राउंड जीरो पर जारी ऑपरेशन का भी आज खुद उन्होंने मुशाहिदा किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह का दौरा है वो मुतवक्का है और ये दौरा तब हो रहा है जब पहले ही जो डिफेंस आर्मी चीफ है उन्होंने इस इलाके का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कल अपना दौरा मुकम्मल किया। इस बीच इतला ये है कि ऑपरेशन लगातार जारी है और इंटरनेट की जो फैसिलिटी है इस इलाके के अंदर, जहां पर पिछले 4 दिन से ये फैसिलिटी रुकी पड़ी है, वो आज भी बरकरार रहेगी। बड़ी खबर कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा कल जम्मू है और उससे कबल इंटरनेट लगातार बंद रहेगा। आज चौथा दिन है जहां पुंछ रजौरी के कुछ इलाकों के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है। आर्मी चीफ की तरफ से कल ग्राउंड जीरो पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और जो ऑपरेशंस है वहां पर जो एसओपीज है उनको फॉलो करने की बात कल आर्मी चीफ की तरफ से भी दोबारा बताई गई है। इधर लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स इस इलाके के अंदर जाना चाहते हैं और पसमंदगान जो सिविलियंस वहां मारे गए हैं उनके पसमंदगान और लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करना चाहते हैं। और कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर जाना चाहती थी, जिसको लेकर फिर बीजेपी की तरफ से रिएक्ट भी किया गया, कहा गया कि ये सियासत है। बहरहाल आज इतलात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मजहबी पेशवा मियां अल्ताफ अहमद साहब को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मियां अल्ताफ साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कंगन से बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां अल्ताफ साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साबिक वजीर भी है, सीनियर लीडर भी है और मजहबी पेशवा भी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मियां अल्ताफ साहब ज्वाइन करने के लिए। इतलात ये है कि आपकी तरफ से भी दरख्वास्त दी गई थी कि आप जाना चाहते थे पुंछ रजौरी के इन इलाकों के अंदर और लोगों के साथ आप भी इजहार हमदर्दी करना चाहते थे। क्या इतलात जो हमें आ रही है कि आपको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है, किस हद तक इस खबर की तस्दीक आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कल जो इंतजामिया के जिम्मेवार अफसर हैं उनसे इजाजत मांगी थी वहां पे जाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ टाइम चाहिए, हम फिर आपको बताएंगे, और बाद में उन्होंने बताया कि हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते, जो एक अफसोस की बात है। पहली तो बात जो मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूं कि जो ये 3 आदमियों की वहां पे हलाकत हुई और फिर कुछ और आदमियों की को पकड़ा गया, उनको भी मारा गया, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और उससे पहले जो फौजी जवानों का वहां पे नुकसान हुआ तो उनकी जान गई, उसके लिए भी हम सबको अफसोस है। हम इन दोनों वाक़ों का अफसोस करते हैं, लेकिन ये मेरा जो सुरनकोट से ताल्लुक है, मेरा माता माल वहाँ का है, मेरा नानिहाल वहाँ का है, वहाँ हमारा आना जाना रहता है। तो उन लोगों की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं, मैं उनके पास आऊं। उन्होंने मुझे पैगाम भी पहुंचवाए, तो मैं जाना चाहता था। और जाने से एक तो हालात का पता भी लग जाता है और ऐसे मौकों पे इंसान लोगों को सहारा भी दे सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। कई ऐसी बातें होती हैं जो वो एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन हमें कहेंगे वो कि वाकयात कैसे हुए या इस वक्त उनकी क्या हालत है, किस परेशानी में है। मगर बदकिस्मती की बात है कि मुझे इजाजत नहीं दी गई। और जो पुंछ और रजौरी का इलाका है, इसने 1947 की जंग भी देखी, 1965 की जंग भी देखी, 1971-72 की जंग भी देखी, तो बहुत तबाही इस इलाके ने देखी है।
अगर 1947 के बाद जब ये दो मुल्क बने तो इसका अगर सबसे बुरा असर कहीं हुआ इस पार्टीशन का जम्मू कश्मीर में, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आज के दिन तक रजौरी और पुंछ के पे हुआ और वहां के लोग सफर हुए। मियां अल्ताफ साहब, जैसे कल भी हम ये खबर कर रहे थे कि लीडरों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, आप लीडर भी है, मजहबी पेशवा भी है, लेकिन ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब ये एक सियासत की जा रही है, जो वहां पर अमवात हुई हैं उन पर सियासत हो रही है, हालात को बिगाड़ने की कई बार कोशिशें भी की गई है इस बहाने। सियासी लीडरों का ये बयान है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से कुछ सख्त बयान आए हुए या दीगर कुछ तज्जिया निगार भी इस तरीके का मान रहे हैं कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। आप सियासी लीडर भी हैं, मजहबी पेशवा भी है, किस तरीके से इन बयानात को आप देख रहे हैं जब ये बयान सामने आ रहे हैं, कितनी ये हकीकत पर मबनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है वो हम लोगों पे भी इस बात के लिए शक करे कि हम हालात बिगाड़ना चाहते हैं, तो वो अफसोस की बात है। हमने ये हालात देखे हैं, मैं 5 बार कंटिन्यूसली एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, और मोस्ट टाइमली जो मेरा था वो इस टर्माइल में ही गुजरा जब से हालात खराब थे। तो हमने हमेशा कंट्रीब्यूशन की इस बात के लिए कि हालात ठीक रहें। कभी इसमें हमने पॉलिटिक्स नहीं की, चाहे गवर्नमेंट पे रहे चाहे गवर्नमेंट से बाहर रहे। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि नहीं, हम किसी आदमी से बात नहीं करना चाहते, चाहे वो समाजी आदमी हो, अदबी आदमी हो, सियासी आदमी हो, कि कोई वकील हो, कोई दानिश्वर हो, तो ये फिर ठीक नहीं कर सकते। ना जम्मू को कश्मीर को कर सकते हैं, ना पुंछ रजौरी जैसे हसास इलाके को कर सकते हैं। मेरा तो बीजेपी को ये मशवरा है, बहैसियत एक जो उनकी पार्टी का के हिसाब से हो या उनकी इंतजामिया के हवाले से हो, कि वो रजौरी पुंछ में जो कुछ करें वो नेशनल इंटरेस्ट में करें, वो लोगों को वहाँ एतमाद में लें। वो जब तक लोगों को वो कैरी नहीं करेंगे तो फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी क्या मदद कर सकते हैं, वो कब तक मदद करते रहेंगे। ये मामला जो है ये इस ताकत के बलबूते पे या फोर्सेस को यूज करके नहीं हल होता है, ये प्यार मोहब्बत से होता है। और इन इलाकों में जो बॉर्डर का एरिया है, तो नेशनल इंटरेस्ट में इन लोगों को वहाँ लोगों को यूनाइट करना चाहिए। ये इनकी पॉलिसी जो है वहाँ भी लोगों को डिवाइड करने की है, तो इनको अपना एहतसाब करना चाहिए इस मौजूदा हुकूमत को भी। और बीजेपी अगर पार्टी के तौर पे भी करना चाहती है तो वो अपने आप को वहां पे इस हिसाब से चलाए जिससे वहां पे नेशनल इंटरेस्ट रहे। ठीक है मियां अल्ताफ साहब, जुमेरात से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और हिरासती अमवात भी हुई, वो हमने सब देखा, और तहकीकाती अमल भी फौज ने भी अपने लेवल पर शुरू किया, इसकी जानकारी कल भी हमने दी थी। लेकिन खबर ये भी थी कि आसपास कुछ और लोगों से पूछताछ के दौरान मनियाल गली या इस पूरे खित्ते से कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। कल महबूबा मुफ्ती साहिबा इसी प्रोग्राम में उनका भी जिक्र कर रही थी। आपका कोई राब्ता, कोई कम्युनिकेशन मुतासरीन से या आसपास से हो पाया है कि कुछ और लोग भी हैं और क्या कुछ वहां इस वक्त चल रहा है? नहीं, बिल्कुल राब्ते में थे लोगों ने जरूर ये शिकायतें की कि हम इस वक्त परेशानी में हैं जी। तो हम तो इंतजामिया से यही कहेंगे कि वो बिला वजह किसी को तंग न करें। इस लोगों की आपस में भी राइवलरियां होती हैं, शिकायतें होती हैं, झूठी शिकायतें भी होती हैं। तो इस मामले में कोई बेगुनाह आदमी किसी भी गांव का है उसको तंग न करें। इवन मैं आपको एक ग्राउंड की खबर ये बताना चाहता हूँ, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि जहाँ ये वाकया हुआ है देरा गली में, इस पूरी सड़क की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ 20 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चलती। और ये हालत आज ही नहीं है, पिछले 4 साल से है। आप जम्मू से रजौरी की सड़क देखिए, वो कितनी बदतर हालत में है। फिर आप बफलियाज से, जहाँ ये देरा गली बफलियाज और थन्ना मंडी के दरमियान आती है देरा गली, वहां पे कितनी बुरी हालत है, सड़कों की कितनी बुरी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बुरी हालत है, खास तौर पे सड़कों की, जहाँ पे फौज की भी मूवमेंट होती है, सिविलियन की भी मूवमेंट होती है। तो ग्राउंड की उन चीजों को देखा नहीं जा रहा है कि वहाँ हालात हैं क्या हैं, लोगों की मुश्किलात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैं वैसे बाय द वे जिक्र कर रहा हूँ
कि इन इलाकों में कोई जाता भी नहीं है, जब सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ना किसी अफसर का ना उसका दौरा होता है ताकि चीजों में बेहतरी बहुत हो, बहुत लोग शुक्रिया उनसे कांटेक्ट अल्ताफ रहे। साहब बहुत हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में साबिक रियासती वजीर हमारे साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, सेंट्रल कश्मीर से इनकी वाबस्तगी, और बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल क्या, कुछ कम्युनिकेशन भी इनके हुए हैं उस पर भी डिटेल्स, और चूंकि इनका भी प्लान था महबूबा मुफ्ती की तरह वहां जाने का, मुतासरीन से मुलाकात करते, लेकिन इंतजामिया ने इजाजत फिलहाल नहीं दी। जब ये आपको ऑपरेशन की बात बता रहे हैं, कल इंपॉर्टेंट दिन है और बीता कल भी इंपॉर्टेंट दिन था। कल मरकजी वज़ीर दिफा जब जम्मू में मीटिंग लेंगे तो ये सारी सूरत हाल वहां डिस्कस होगी, और हो सकता है कि जो प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है इस ऑपरेशन के दौरान, ताकि मकामी आबादी परेशान ना हो, उस पर भी गुफ्तो शनीद कल होनी है। लेकिन साथ साथ अपडेट भी आपको देते चले, जुमे को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, या जुमे रात को तकरीबन 3:45 के आसपास फौज के मुताबिक जो हमला हुआ, उसके बाद कार्रवाइयां चल रही हैं, और आज छठा दिन है। इस वक्त पुंछ के अंदर बफलियाज का ये जो पूरा जंगलात का इलाका है वसी मुहासरे में लिया गया है। मिल्टन 2 की तलाश जो है वो एरिया सर्विलेंस बढ़ाकर भी की गई है, जिसमें ड्रोन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे खित्ते को जिस हिसाब से सिक्योरिटी कवर दिया जाना चाहिए था वो इस वक्त इस ऑपरेशन के दौरान नजर आ रहा है। 3 शहरियों की हलाकत और इसके साथ साथ 5 फौज के जवान जो इस ऑपरेशन में मुतासिर हुए या जहां बहक हुए, उन मिल्टन 2 के हमले के बाद से ही ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। इधर आज चौथा दिन है, पुंछ और राजौरी दोनों जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हैं, आज भी मुअत्तल हैं अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और जराए ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि कल जब जम्मू में राजभवन में और उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, वजारत दिफा की जो जिम्मेदारान है, खुद वज़ीर दिफा यहाँ मौजूद होंगे, तो शायद उसके बाद कोई हतमी फैसला लिया जाए। मगर ताहाल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है, और थना मंडी बफलियाज रूट जो है उस पर फौजी ऑपरेशन के चलते आप बिल्कुल भी सफर करने की ना सोचें। फिलहाल अगले अहकामात तक उसको भी बंद रखा गया है। जो बार बार हम आपको बता रहे हैं, जो आसपास के इलाके हैं, मुलक्का रास्ते हैं, जिनमें एक इंपॉर्टेंट रास्ता मुगल रोड का है, तो मिर्जा मोड़ से होते हुए फजलाबाद को क्रॉस करते हुए आप मुगल रोड पर जा सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला रास्ता है, पुराना एक बेल्ट है जो बफलियाज को सुरनकोट के साथ कनेक्ट करता है, वो रास्ता अभी भी बंद है। तो इन मीटिंग्स पर भी हमारी नजर रहेगी। जमशीद मलिक के पास भी चलेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज जब डाउन है तो मुश्किलात काफी ज्यादा आ रही हैं कि बराह रास्त आपको तस्वीरें भी दिखाई जा सकें और रिपोर्ट्स भी वहां से बताई जा सकें। जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करेंगे और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफ करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी आप देखिएगा कि जब से कल हमने आपको इसी प्रोग्राम के जरिए बताया था कि इसी ऑपरेशन के चलते अभी तक किसी भी सियासी शख्सियत को या कोई भी अगर इस इलाके का दौरा करना चाह रहा है, मुतासरीन से मुलाकात का ख्वाहा है, तो उसकी इजाजत नहीं मिल रही है। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? तकरीबन 1 हफ्ता मुकम्मल होने लगा है ऑपरेशन के मुतालिक है, खबरें हैं कि शायद ये और लंबा खिंच सकता है, जिस हिसाब से जिस नवीयत से अभी पूरे एरिया को कवर दिया गया है या पूरे जंगलात का मुहासरा है, और इंटरनेट सर्विसेज भी आज चौथा दिन है फिलहाल बंद रखी गई है। अच्छा, बिल्कुल। जहां तक इस ऑपरेशन की बात करें, आज छठा रोज है इस ऑपरेशन का, और ये ऐसा ऑपरेशन लग रहा है जो आने वाले कई दिनों तक देखने को और मिल सकता है, क्योंकि इस इलाके को पूरे को इलाके में आज भी घेरे में लेकर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ कल हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी राजौरी का दौरा किया, जहाँ उन्हें मजीद कुछ हिदायतें इस इलाके को देख के दी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, थाना मंडी बफलियाज रोड आज छठे रोज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है, जिसे हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों तक ये ऑपरेशन अभी जारी रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट खिदमत आज चौथे रोज भी बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि कल ये चीज अफवाहें जरूर गर्दिश कर रही थी कि आज बहाल कर दी जाएगी, मगर अभी तक बहाल नहीं की। मगर कई बातें ऐसी हैं जो की जाती हैं कि इंटरनेट को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि पहले दिन जब ये सिविलियन किलिंग की बातें सामने आई, उसके बाद कोई वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया। मगर अब उन फैमिलीज की बात करें या उन मामलों की बात करें, वो हाल हुआ है, मगर उसके बाद अभी तक इंटरनेट की सर्विस वहां तक बहाल नहीं हो पाई है। आसिफ, कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मरकजी वज़ीर दिफा जम्मू जाएंगे, तो क्या कोई राजौरी और पुंछ से भी इतलात हैं कि इस पूरे बेल्ट का जो अगला प्लान बनेगा सिक्योरिटी के एतबार से, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस क्या है, उस पर जब बातचीत होगी तो क्या हलचल राजौरी और पुंछ सेक्टर्स में इस वक्त है? बिल्कुल आसिफ, कल से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर दिफा राजौरी का दौरा भी करेंगे। मगर अभी तक जिस तरह खबरें आई थी उसके बाद कल से ही काफी हलचल देखने को मिली थी, क्योंकि कल जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजौरी के अंदर थे वहाँ काफी हलचल देखने को मिली। और अब वज़ीर दिफा की बात आ रही है कि वो राजौरी का दौरा करेंगे, उसके बाद काफी हलचल
देखने को मिल रही है। मगर जहां दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आसिफ, सिक्योरिटी के हालात दोबारा 15 साल पीछे जिस तरह चले जाएं वैसे नजर आने लगे। दोबारा जहां देर शाम को ही दोबारा चेकिंग का सिलसिला दोबारा देखने को मिल रहा, हर चौराहे पर, हर मोड़ पर जहां लोगों के आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ शनाख्ती कार्ड भी चेक करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इन चीजों से तकरीबन 10 साल पहले तक राहत मिली थी लोगों को, मगर दोबारा हालात उसी तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं। जहां लोगों को पहले इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर आज हालात दोबारा वैसे ही। एक आखिरी चीज बताइएगा जमशीद, ये जो कुछ और लोग थाना मंडी के आसपास हिरासत में लिए जाने की इतलात थी, इसकी कोई फौज या पुलिस की जानिब से तस्दीक की? कुछ और लोग भी इस केस में जो शुबा है कि शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिनसे पूछताछ हो रही है 3 शहरी हलाकतों के बाद वाले एपिसोड के? आसिफ बिल्कुल, जहां तक थाना मंडी के कुछ लोगों की बात करें, थाना मंडी के लोग भी कुछ यहाँ राजौरी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये भी हिरासत में थे। मगर उसके बाद किन लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार ही जारी है और कई लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। और खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ हो रही है। हालांकि ना पुलिस की तरफ से ना फौज की तरफ से इसकी तस्दीक की जा रही है कि कितने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये चीज कुछ सामने नहीं आ पा रही है। पर हमारे जराई हमें जरूर खबर दे रहे हैं कि कुछ लोगों से अभी भी पूछताछ का सिलसिला जारी है और कई लोगों से अभी और पूछताछ हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जमशीद मलिक ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि आज के दिन में ऑपरेशन जो चल रहा है किस तरीके का वहां पर ऑपरेशन। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा आज के दिन की हो रही है तो एक और सियासी गहमा गहमी दिल्ली के अंदर हो रही है और दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम तरीन इजलास कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत मौजूदा सदर और कांग्रेस की क़यादत को तलब किया गया है। और माना जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की जाएंगी। जम्मू कश्मीर को लेकर लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी, इसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में आला सतही इजलास मुनक्किद होगा। और इतलात के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से लड़ने हैं, क्या कुछ करना है, इस पर हिकमत अमली को तरतीब देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर जो है वो पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और मुलाकातों का सिलसिला रात देर गए से ही जारी है। तस्वीर आपके सामने है कि कल किस तरीके से नए जो इंचार्ज बनाए गए जम्मू कश्मीर के सोलंकी, उनके साथ कांग्रेस लीडरों की मुलाकात हुई। उसके फौरन बाद आज की इतला ये है कि आज न सिर्फ कांग्रेस के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इजलास के अंदर रहेंगे, राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल वहां पर रहेंगे, भारत सिंह सोलंकी जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें तलब किया गया है, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर और एआईसीसी ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज पांडे भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा वकार रसूल वानी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर है, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद कर्रा समेत कई लीडरों को दिल्ली तलब किया गया है, ताकि इस 2024 के अंदर इंतखाबी दंगल को किस तरीके से आगे बढ़ाए, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इतलात ये है कि सबसे बड़ा मसला इंतखाबात के साथ साथ ग्रुपिज्म है, जो कांग्रेस के अंदर नुमाया तौर पर अब भी दिख रहा है, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए, उस पर भी आज हतमी फैसला और तबादला ख्याल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सीधे हम दिल्ली ही चलेंगे, जहां से हमारे साथ रविंद्र शर्मा साहब ने ज्वाइन कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। इतलात यह है कि कुछ लीडर दिल्ली पहुंचे हैं, रात देर गए से मीटिंग का सिलसिला जारी है और आज 3:30 बजे के आसपास कांग्रेस का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, मैं भी दिल्ली में हूँ और बात यह है कि मीटिंग है, ये काफी दिनों से शेड्यूल थी। जम्मू कश्मीर के हालात को देकर के स्थिति में जायजा होगा, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पे चर्चा होगी, वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन पे चर्चा होगी और उसके साथ साथ सरकार के क्या मंसूबे हैं, मंशा है चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव तो हैं और असेंबली चुनाव करके लेकर के अपनी पार्टी की तैयारी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स क्या है। तो इसमें करीब 2 दर्जन नेता जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है, वहाँ से भी हमारे लीडर आए हैं
और जम्मू कश्मीर के भी सीनियर लीडर्स को बुलाया गया है। ये एक पार्टी की आंतरिक चर्चा है और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाया जाए, चुनाव की तैयारी कैसे की जाए और वहां पे सियासी और जो बाकी सिचुएशन सूरत हाल है उसका अवगत कराएंगे। अच्छा जी, इतलात तो ये भी है कि कांग्रेस सदर ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो ग्रुपिज्म अभी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर है इसको खत्म किया जाए वंस फॉर ऑल, ताकि लोकसभा के अंदर किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एक और दूसरा ये कि आज एक हतमी फैसला होना है कि रीजनल पार्टीज के साथ या उसके बगैर ही आगे बढ़ा जाए। जो पहली आपकी इतलात है, मेरी इतलात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी बात नहीं है। इस वक्त चुनाव के बारे में चर्चा होनी है और रीजनल पार्टीज के साथ तो इंडिया अलायंस का गठबंधन है और वो तो गठबंधन तो होना है। वो तो मैं नहीं समझता कि उसमें नहीं, वो गठबंधन तो वैसा ही है ना कि फ्रेंडली गठबंधन है जी, आप भी लड़े हम भी लड़े, जीते तो अलायंस ने जीता, हारे तो सबने अलग अलग हारा। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। देखिए वो देख लेंगे, वो तो हाईकमांड फैसला जो करेगी वो मंजूर होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इंडिया अलायंस का आप वहाँ पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उनकी ख्वाहिशात भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर के हम एकजुट हैं और इंडिया अलायंस में लड़ेंगे। हमें तो ऐसा विश्वास है। और चर्चा रविंदर शर्मा साहब, ये जो पिछले दिनों डिस्कशन हुई थी दिल्ली के अंदर, शायद मुश्तरका रैलियां आइंदा पूरे मुल्क के अंदर देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी विद इन पार्टी ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है कि बाकी पार्टियों के साथ आप कंबाइन रैलियां करेंगे और जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो फिर रैलियों में पब्लिक के सामने आपको एक साथ जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर डिस्कशन वहां हुआ है जो मुमकिन तौर पर आज जिस पर बातचीत दिल्ली में भी हो सकती है। उस पर तो आज बात होगी। देखिए जो यहाँ से शेड्यूल बनेगा इंडिया अलायंस का, तो वो तो यहाँ तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियां और यहाँ जो उनके दल है, नेता हैं, वो तय करते हैं और जब वो तय होगा कि वहाँ कोई मुतअद्दा जलसा जुलूस करना है तो उसमें जरूर सारे पार्टियां जो है वो जोर लगाएंगी और अगर सारी पार्टियां इकट्ठी हों तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हो सकती है और मुख्तलिफ सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा साहब बात करने के लिए गुलिस्तान न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के कायदीन हैं वो मौजूद हैं और मुलाकातों का सिलसिला वैसे कल ही शुरू हुआ है, गुफ्तगू शनीद आज भी होगी और आज आगे की हिकमत अमली तय पाएंगे। उसके बाद 30 और 31 को कांग्रेस का एक और इजलास है। जितने भी अलग अलग रियासतों के इंचार्ज हैं, जो सीनियर लीडरान हैं, वो इस बात पर भी एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि इंडिया अलायंस या जो गठबंधन की आगे की रैलियां या जो हिकमत अमली 2024 आम इंतखाबात के हवाले से होगी वो कैसे होगी, उस पर बात होनी है। बहरहाल आज की मीटिंग में उससे जो जानकारी अभी तक है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी आज पार्टी लीडरान से मुलाकात करेंगे। 9:15 बज चुके हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो 10 से 15 मिनट में कुछ और अहम तरीन बातें, मौज़ूआत जिन पर गुफ्तगू होगी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहें।